जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे ऊपर गुरु जी की बहुत ज़्यादा कृपा है जो हमें सत्संग सुनने और सुनाने का मौका मिल रहा है। तो प्लीज़ संगत जी सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, हमेशा सत्संग को पूरा सुना करें। इससे हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और गुरु जी हमें हिंट्स भी देते हैं। हमारा फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट सब सुधारते हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं और उनका बुरा वक्त भी ख़त्म करते हैं। कभी ऐसा टाइम आता है कि वो उनके ऊपर बुरा वक्त आने ही नहीं देते, क्योंकि जब भक्त अपने गुरु पे इतना अंधा विश्वास कर लेता है कि उसी ने ही मेरा बेड़ा पार लगाना है, तो गुरु जी उस पर बुरा वक्त आने ही नहीं देते संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं हमेशा खुश रहो, जो होगा अच्छा होगा। गुरु जी कहते हैं मैं इस संसार में तुम्हें माफ़ करने ही आया हूँ, लेकिन अच्छे कर्म करो, सबके बारे में अच्छा सोचो, किसी के लिए गलत भाव मत रखो। संगत जी, दवाई भी तभी काम करती है जब हमारे गुरु जी का हम पे आशीर्वाद होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं उसी तरह से आपको सुनाऊंगी, उन्हीं की आवाज़ में आपको सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बोलने में ये है मेरा पहला सत्संग है। मेरे साथ 18-20 साल से ब्लैक मैजिक था संगत जी। और संगत जी, इतना मतलब मेरी पूरी ही फैमिली पे था। और ऐसा कोई तांत्रिक, कोई मुल्ला, मौलवी, मतलब जहाँ जो कोई बता देता था ना, वहीं हम लोग जाते थे। वहीं मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाते थे। और मेरे हस्बैंड के साथ भी था, मेरे साथ भी, मेरे बच्चों के साथ भी। जहाँ लेके जाते थे वहीं, मतलब हर जगह हमने इलाज कराया, लेकिन हमें कहीं से आराम नहीं हुआ। 4 दिन आराम हो जाता था संगत जी, फिर वही हाल मेरे साथ। मतलब गलत चीज़ें भी होती थी, गलत, मतलब गलत सपने आना, सपनों के साथ साथ सारा कुछ होता भी था गलत तरीके से ना। और ये सारी चीज़ें मैं खुल के इसलिए बता रही हूँ, क्या पता किसी तक पहुँचाना चाह रहे हों गुरु जी ये चीज़ें, ये सत्संग। और मुझे कहीं से आराम नहीं हुआ, और इतना बीमार रहना, हमारा कोई काम नहीं बनता था, सारे काम बिगड़ जाते थे। और बस थोड़ी सी, मतलब हर वक्त बीमार रहना, सर में दर्द, हर वक्त नींद आना। और संगत जी, हमें कैंसर बनाने की भी कोशिश करी गई ब्लैक मैजिक के ज़रिए ना। अभी भी मैं अपना इलाज ही करा रही हूँ, डॉक्टरी भी करा रही हूँ। लेकिन इतना अब मुझे ये पता है कि अब गुरुजी साथ हैं, तो मतलब कहीं से आराम नहीं पड़ा। आराम हो जाता था, 4 दिन आराम हुआ, और दुनिया भर के पैसों से बर्बाद हो गए गुरुजी हम संगत जी। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, सब किया, लेकिन हम, बस मैं तो ये लगा लीजिए, मैं बिस्तर से ही नहीं उठ पाती हूँ। मेरे को पैरालाइसिस की कोशिश करी गई, मेरे को, मतलब मेरा बैक में इतनी परेशानी, मेरे कभी हाथ नहीं उठ रहा है, कभी पैर नहीं उठ रहा है। घर में मैं, मतलब 1-1 महीने मेरे पोछा भी नहीं लग पाता है। कभी पैर से थोड़ा बहुत, जैसे या बच्चों ने लगा दिया, हो गया, मतलब पैरालाइसिस की कोशिश करी गई थी। वो तो संगत जी, गुरु जी बहुत पहले से हमसे जुड़े हुए हैं। आज ये चीज़ पता लगती है, जिसके कारण जो शत्रु ने चाहा वो हो नहीं पाया, जिसके कारण आज भी हम जिंदा हैं। इसका कारण गुरुजी ही हैं, जो कि हमें नहीं पता था। लेकिन हाँ, अब पता लगता है कि ये सब गुरुजी ही हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। संगत जी,
नंबर गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है, इस चीज़ से मुझे पता लगता है कि 7 नंबर तो मुझसे पहले से ही मुझे जुड़ा हुआ है। लेकिन जो मैं अब जुड़ी हूँ गुरुजी से, मैं जुड़ी हूँ गुरुजी 7 अगस्त को 2023 इसी ईयर में। और ये जर्नी मैं बाद में बताऊँगी। ये भी मैं अचानक से ही जुड़ी, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं जुड़ भी पाऊँगी। मैं जहाँ भी जाती थी गुरुजी के स्वरूप मुझे अक्सर दिखते थे, तो मुझे लगता था पता नहीं कौन है। और मुझे 10 साल पहले भी किसी ने बताया, लेकिन मैं नहीं जुड़ पाई। शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी, मेरे कर्म बाकी थे कटने। अभी भी मैं बड़ी मुश्किल से जुड़ी हूँ गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ने ही जोड़ा है मुझे। और बस इतना है कि जो भी ये सत्संग को सुन रहे होंगे संगत, जहाँ तक भी गुरुजी को जिसको भी पहुँचाना होगा, वो उम्मीद रखें, अपनी उम्मीद ना छोड़ें। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब गुरुजी का द्वार खुलता है, और वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है संगत जी। अगर कोई कष्ट भी आपके ऊपर आ रहे हैं तो वो हमारे कर्म हैं, कि हमें अपने कर्मों को, जो 10% हमारे कर्म भुगतने पड़ते हैं तो वो तो भुगतने पड़ेंगे, और वो भी इस गुरुजी हाथ पकड़ के कटवा देते हैं। तो अपनी उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं कि मैंने कोई दरबार नहीं छोड़ा। मेरे साथ तो इतना इतना होता था संगत जी कि मुझे मेरे सिरयाने बैठे हुए दिखती थी चीज़ें। मेरे साथ सब कुछ इस गलत भी तरीके से मैंने, मतलब सब कुछ मुझे फ़ील होना, और हर वक़्त मुझे दिखना, मेरे पीछे कोई है, मेरे आगे कोई है। और मैं अकेली सो ही नहीं पाती थी संगत जी, बिल्कुल आँख बंद करते ही कोई मुझे मेरे बगल में बैठा ही दिखता था। और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ अभी 3-4 महीने से, उसके बाद से मैं अकेली सो भी पाती हूँ संगत जी। और बहुत, मतलब मन भी शांत हो गया है, और मैं सँभलने की भी कोशिश कर रही हूँ। नहीं तो ये था कि मतलब हम लोग अच्छे से ना रह पाएँ। जैसे ही मतलब मैं जैसे ही थोड़ा ठीक होके कोशिश करती थी, मैं जॉब करूँ, मैं कोशिश करूँ, तो तभी तुरंत ही मतलब ब्लैक मैजिक कर दिया जाता था। अब कोई घर का है, बाहर का है, वैसे मुझे सब गुरुजी ने सपनों के माध्यम से दिखा दिया है संगत जी, कि कौन है, कौन नहीं है। मेरे को सपनों में सब दिखा दिया है गुरुजी ने। और संगत जी, मैं अमृत बेला भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हर वक़्त मुझे ऐसे रहता है, बस हर वक़्त नींद, नींद जैसा। और मतलब मैं कुछ सोच नहीं पाती हूँ, और ऐसा लगता है मतलब दिमाग बिल्कुल बंधा हुआ है, सुन्न महसूस होता है मुझे ना। और बिल्कुल उठने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। मतलब इस तरीके से, और बार-बार मेरे पास यही मैसेज आते हैं, तेरे ऊपर पुत्र ब्लैक मैजिक किया हुआ है, चिंता ना कर। तो रात भी मुझे ऐसा ही ड्रीम आया संगत जी, कि मेरे ऊपर कुछ किया गया है, कुछ पता नहीं क्या, कुछ खाने में हड्डियाँ वगैरह, ऐसा कुछ ड्रीम देखा मैंने। और जैसे कोई चीज़ आ जाती है ना, तो ऐसे एक लेडीज़ चेयर पे बैठी हुई थी, उसने मुझे बुलाया। फिर आगे टेबल पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था संगत जी, तो एकदम से मैं वहाँ खेलने लग गई, जैसे कोई शरीर में से चीज़ निकली है। इस तरीके से भी मैंने देखा, और गुरुजी ने मुझे, गुरुजी की कृपा है मेरे, कि कभी ओम दर्शन, कभी ओम दर्शन तो बहुत ज़्यादा होते हैं मुझे, रोटी में, चंदन तिलक में, और तितली के भी दर्शन, बटरफ्लाई के बहुत, कबूतर, कबूतर तो मेरे घर में ही आ गया था, बहुत सुंदर वाला। और बस गुरुजी की बहुत कृपा है। लेकिन हाँ, इतना मैं बस बोलना चाहूँगी अपनी तरफ से, कि बस गुरु महाराज से अपनी जो विश्वास है उसको ना हटाएं। अगर आपके ऊपर काला जादू है, आपके घर में आपको महसूस है, या गुरुजी ने बताया है, तो उसकी काट सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, और आपका कोई तांत्रिक नहीं कर सकता। तो शायद बहुत मेरे पास 4-5 दिन से आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, शुक्राना। मैं मतलब कर ही नहीं पा रही थी, कर ही नहीं पा रही थी। अभी अचानक से एकदम से हुआ कि शायद किसी की को ज़रूरत है। उम्मीद ना छोड़ें संगत जी, बिल्कुल भी। गुरुजी महाराज बिल्कुल, बस, और जो कष्ट अभी आपके ऊपर अगर आ रहे होंगे तो उनसे घबराएं ना। मैं भी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, लेकिन हो जाऊँगी, मुझे पता है। धीरे 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 बहुत, मतलब अब मैं घर में थोड़ा काम भी कर लेती हूँ, मैं उठ भी पाती हूँ। और जो मेरे बहुत ज़्यादा पेन था, मतलब दवाइयों से कोई आराम नहीं था
संगत जी मुझे दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही थी। मैं दवाइयाँ एलोपैथिक भी, आयुर्वेदिक भी, होम्योपैथिक भी, और जो बता जहाँ बता देता था ना मुल्ला, मौलवी, सब कर कुछ कर लिया मैंने गुरुजी संगत जी, लेकिन कहीं से मुझे आराम नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अब मैं कोई दवाई भी नहीं ले रही हूँ। अभी 2 महीने से मैंने दवाई बंद करी है। तो जिस दर्द की दवाई मैं सालों से खा रही थी ना, वो मेरा ख़त्म हो गया संगत जी। और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ख़त्म हो गया, कि बिना दवाई के ख़त्म हो गया। इसका मतलब ब्लैक मैजिक था तभी तो ब्लैक मैजिक तो बहुत टाइम से है मेरे साथ, और दुश्मन लगे ही रहते हैं, और अपने आसपास वाले ही होते हैं जो हम पे अपनी नज़र रखते हैं। जैसे ही मैं थोड़ा सा ठीक होती हूँ, पता नहीं तुरंत ही काम कर दिया जाता है। मेरे को नेक्स्ट डे ही मैसेज आ जाता है, पुत्र आज ब्लैक मैजिक किया गया है फिर से, लेकिन मैं हूँ तो चिंता ना कर। तो ऐसा कर कोशिश करी जा रही है कि मतलब हम लोग बिल्कुल सब बर्बाद हो जाएं। और अभी भी मैं अपना इलाज ले रही हूँ हॉस्पिटल से। तो अभी मेरी रिपोर्ट आनी बाकी रह गई है। मुझे पता है कुछ नहीं आएगा, गुरुजी की कृपा से आएगा भी तो थोड़ा बहुत आएगा। लेकिन जो मुझे कोशिश करी जा रही है संगत जी, वो कैंसर बनाने की जा रही है। बहुत टाइम से कोशिश चल रही है ये। बार बार रिपोर्टें उस स्टेज तक आती हैं और नेगेटिव हो जाती हैं। तो गुरुजी महाराज पहले से ही थे, पहले साईं राम के रूप में, माता रानी के रूप में, भोले बाबा के रूप में, इनके रूप में थे। बस गुरुजी के रूप में अब 7 अगस्त से मुझे मिले हैं। गुरु जी ने बाह पकड़ी है, और गुरुजी की कृपा है कि हमें बड़े मंदिर भी जल्दी जल्दी बुला लिया, और एक बार तो डुगरी भी बुला लिया गुरुजी ने। 1 हफ्ते के अंदर अंदर एकदम से मैसेज आए, और हमने बोला हम कैसे जाएंगे गुरुपा, हमारे पास खर्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी ने इतना अपने आप ही, मैंने गुरुजी को ही छोड़ दिया था। गुरुजी आप, मैंने सुना है सब कुछ आप ही करते हो, आप ही पे छोड़ दिया। संगत जी ऐसा इंतजाम हुआ एकदम से कि कोई और संगत थी, उनसे हमारी अचानक बातचीत हुई। उन्होंने बोला हाँ तो चलो मिलके चलते हैं। तो उनके साथ हमारा जाना हो गया संगत जी। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मतलब वापस लौट के भी हम आए, तो ऐसे लग रहा था कि हम डुगरी होके भी आ गए। कहाँ हमारे लिए इतना बड़ा था सोचना कि हम कैसे जाएंगे, और मतलब हमें अपने ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम डुगरी भी होके आ गए। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। वहाँ पे ब्लेसिंग भी मुझे बहुत सारी मिली। और गुरुजी आप संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ऐसी थी मतलब जैसे एक जिंदा लाश। कई बार मुझे ऐसा लगता था मैं ना कि अपना आत्महत्या कर लूँ, ऐसे विचार मन में आते थे। और कई बार मैं ना घर में ऐसे घूमती रहती थी कि मतलब घर में सारा काम पड़ा हुआ है, और मेरे को समझ ही नहीं आता था कि मुझे क्या करना है। बस ऐसे रहते थे, पता नहीं कौन सी दुनिया में मैं खोई हुई हूँ, इस तरीके से लगता था। बस क्या सोचती रहती थी पता ही नहीं है। एक आध बार तो मैंने खुद अपने आप को ना जैसे चोटी भर के देखा कि मतलब मैं हूँ क्या। मैं मंदिर पे बैठी थी तो मेरे को अपने आप ऐसे लगा कि आखिर मैं क्या हूँ, जिंदा लाश, मैं जिंदा भी हूँ कहीं कि नहीं। मैंने अपने आप को चोटी भर के देखा कि मैं जिंदा भी हूँ कि नहीं। एक लाश की तरह रहती थी मैं, ना कुछ सोचना ना कुछ करना, बिल्कुल मतलब ऐसा बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक था। लेकिन अब धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से बहुत आराम है। मेरे दर्द में भी और जो मेरी बीमारी थी उसमें भी दवाइयाँ भी लग रही हैं। अभी वैसे तो मैं खा नहीं रही हूँ दवाई, लेकिन हाँ गुरुजी दवाई खाने के लिए भी बोलते हैं कि भाई खानी, डॉक्टर अपना काम करता है, ज़रूरत पड़ती है तो खा लेती हूँ, नहीं तो। लेकिन जिस परेशानी की मैं खा रही थी, मैं 2-3 सालों से तो एक पेन था मेरे को, वो खा रही थी मैं। कहीं से आराम नहीं हो रहा था संगत जी, और ऐसे बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी मैं। ना झुक पा रही हूँ, ना मैं कोई काम कर पा रही हूँ, ना कुछ कर, जॉब भी नहीं, कुछ भी नहीं। जॉब के बिना भी कहाँ गुजारा है। लेकिन गुरुजी की, सबसे गुरुजी से जुड़ी हूँ, और गुरुजी का लोटा ब्लेस करा रखा है मैंने। मैसेज आते थे तो ब्लेस करा के ले आई मैं। उस लोटे के जल से ही आराम हुआ है संगत जी मुझे। और मैं यहीं पे अपना सत्संग विराम करती हूँ कि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, कोई गलती हो गई हो संगत जी। सत्संग तो बहुत सारे हैं और बहुत बड़ा है, बस ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।
बहुत ही सुंदर सत्संग है आंटी जी आपका। और गुरुजी ने आप पे इतनी मेहर की है, इतनी रक्षा की है आपकी, आपको काले जादू से बचाया है। गुरुजी का बार बार शुक्राना करें, बार बार शुक्राना करें, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें। वो ही आपको हर चीज़ से बाहर निकालेंगे, हर जादू टोना से, हर काले मैजिक से आपको बाहर निकालेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है संगत जी के साथ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है जिस पे आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग और या फिर लिख कर सेंड कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।